हेलो हाय एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज है हम लोग का डे 4 ऑफ लीड कोड 75 डेज चैलेंज। सो होप यू ऑल आर एक्साइटेड एंड so let's directly jump into our problem statement. Now we are going to see about our problem statement, which is related to can place flowers. So basically, the problem statement is, so we'll first understand our problem statement. So we have a long flower bed in which some of the plots are planted and some are not. However, flowers cannot be planted in adjacent plots. Adjacent plots means if I have plotted a plant here, then just after that or before that it cannot be planted. Okay, given an integer array flower bed containing zeros and ones, where 0 means empty and 1 means not empty, and an integer n, return true if n new flowers can be planted in the flower bed without violating the no adjacent flower rule, and false otherwise. So basically our problem statement says that we are given few number of flowers. इसको आप ऐसे समझिए कि कुछ फ्लावर्स हम लोग को दिए हुए हैं, ठीक है, फ्लावर्स, एंड वी नीड टू प्लांट दोज फ्लावर्स, ठीक है। तो अब उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को पहले चेक करेंगे कि हमारे पास वो एरिया है भी कि नहीं, पॉसिबल है भी नहीं कि नहीं। तो हमारे पास जो एरे दिया हुआ है, फ्लावर बेड इज नथिंग बट द एरे, ठीक है, विच इज हैविंग 1 0 1 0 एनी लाइक इट इज इन एनी सीक्वेंस, एंड लाइक हम लोग को जो वैल्यू है वो इधर 1 होगा या 0 होगा। दैट मीन्स 1 है तो प्लांटेड है वहां पे फ्लावर, एंड 0 है तो इट इज नॉट प्लांटेड, इट इज वेकेंट, ठीक है। सो देयर इज अ स्कोप। सो स्कोप है कि नहीं है, इसके लिए हम लोग क्या चेक करना है कि अगर 0 है प्रेजेंट तो उससे पहले वाला और उसके बाद वाला जो वैल्यूज है वो हम लोग का 1 नहीं होना चाहिए। सो इट शुड बी 0 ओनली, देन ओनली वी कैन प्लेस और वी कैन प्लांट अ फ्लावर प्लॉट. I hope the problem statement is clear. Basically, if we can only plant a flower pot if the adjacent two places are vacant, वो 0 होना चाहिए, तभी हम लोग प्लेस कर सकते हैं या तभी हम लोग उसको प्लॉट कर सकते हैं. Got it? Is it clear? Let's start. So we will start with our approach. So basically, I'll again explain. We are given an array. It is called as flower bed. ओके, तो बेसिकली वो हम लोग का प्लॉट का आइडिया बता रहा है कि या तो वो 1 0 1 0 या 0,0, मतलब 2 ही वैल्यू हो सकते हैं उसमें, ठीक है। तो आपको देख सकते हैं 1, दैट मीन्स वहाँ पे ऑलरेडी एक फ्लावर का पॉट है, ठीक है। तो वी आर, देर इज नो स्कोप इन दैट, ठीक है। और 0 है तो 0 है अगर, तो हम लोग पहले चेक करेंगे कि क्या उससे पहले का वैल्यू और उसके बाद का वैल्यू वो भी 0 है। मतलब वी नीड टू चेक इफ इट इज ऑल्सो 0 और नॉट. इफ इट इज 0 देन ओनली वी कैन मेक इट एज 1. बट यहाँ पे वो चीज केस फेल हो जाए तो विल जस्ट स्किप, ठीक है। अब यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, ऑलरेडी प्लांटेड, वी कांट डू एनीथिंग. यहाँ पे आए, इज इट प्लांटेड, तो मतलब नहीं, इट इज नॉट प्लांटेड. क्या इससे पहले और इसके बाद का वैल्यू प्लांटेड है? तो हाँ, इसके बाद पहले का वैल्यू जो है वो प्लांटेड है, तो हम लोग डायरेक्ट आगे स्किप करेंगे. लास्ट वैल्यू है तो इसके पहले और इसके आगे का वैल्यू प्लांटेड है, तो इट इज एम्प्टी. ओके, तो फिर हम लोग यहाँ पे प्लांट कर सकते हैं, तो इट इज पॉसिबल. ओके, सो आई होप दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज क्लियर टू यू गाइज. नाउ आई जस्ट रफली राइट अ स्यूडो कोड फॉर यू ऑल, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, एक तो लेंथ कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है, लेंथ ऑफ द फ्लावर बेड, वॉट एवर द वैल्यू वी आर गेटिंग. ओके, तो लेंथ ऑफ द फ्लावर बेड, यहाँ पे इसको लेंथ डाल दिए, ठीक है, लेंथ ऑफ द फ्लावर बेड. नाउ एक ट्रैक रखने के लिए कि हम लोग का काउंट कितना, फ्लावर को हम काउंट रखने के लिए कि कितना हम लोग अभी तक पौधा को लगा चुके हैं, हाउ मेनी फ्लावर्स वी हैव प्लांटेड टिल नाउ. सो उसके लिए एक काउंट रखते हैं, ठीक है, काउंट इक्वल टू 0. जैसे हम प्लांट करेंगे वी विल इंक्रीज दिस काउंट. ओके, नाउ विल स्टार्ट फॉर आई इन रेंज लेंथ, ठीक है, लेंथ हम लोग ऑलरेडी है, लेंथ, ठीक है, रेंज, यहाँ पे लेंथ डाल दिए. और फिर उसके बाद हम लोग का क्या होगा, यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि इफ इट इज
द कंडीशन वॉट एवर द कंडीशन दैट वी हैव प्लान। तो वो क्या था कंडीशन, उसको एक एक करके हम लोग को ब्रेक डाउन करना होगा। पहला तो कि क्या वो वैल्यू जो है वो 0 है, पहले तो वो चेक करना है कि इफ फ्लावर बेड एंड देन आई इक्वल टू 0। इफ मतलब सबसे पहले तो मैटर ही खत्म हो गया। इफ हमारा जहां पे हमको प्लांट करना है वो ऑलरेडी प्लांटेड है, तो देयर इज नो स्कोप ऑफ चेकिंग द अदर फ्यू कंडीशंस। सो पहला कंडीशन ये चेक करेंगे एंड द अदर टू कंडीशंस आर, ठीक है। पहले हम लोग को ये भी चेक करना होगा कि फ्लावर बेड इक्वल टू 0 एंड हम लोग का एक कंडीशन होगा कि आई सबसे पहले इक्वल टू 0 है, ठीक है, आई इक्वल टू 0। और ठीक है, हम लोग को क्या चेक करना है, या तो फ्लावर बेड आई इक्वल टू 0 होगा तो फिर उस केस में हम लोग 0 मतलब उससे कम वाले को चेक नहीं कर सकते, राइट। तो फ्लावर बेड, ठीक है, आई -1 इक्वल टू 0, ओके। What are we doing? Why I have checked also for I equal to 0? देखिए, या तो ये कंडीशन ट्रू हो सकता है या तो हमारा दूसरा कंडीशन ट्रू हो सकता है। Why I am saying that? Because अगर हम 0th इंडेक्स में ऑलरेडी, okay, if I am in 0th index, why would I check for flower bed I -1? Because I-1 कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, इट विल बी -1, तो हम लोग का इंडेक्स एरर आ जाएगा। तो हम लोग का या तो ये कंडीशन हो सकता है या तो ये कंडीशन हो सकता है, तो इसीलिए और ऑपरेटर का यूज किया हुआ है, ठीक है। कोई भी एक ऑपरेटर हो तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। एंड ठीक है, या तो एक लास्ट के लिए भी होगा कि I इक्वल टू n-1, दैट इज बेसिकली लेंथ -1, ठीक है। या तो ये हो सकता है एंड की केस में भी हमको चेक करना होगा कि क्या ये लास्ट वैल्यू है, या फिर और फ्लावर बेड I+1 इक्वल टू 0। Are you getting my point? What is it? So basically what I am checking, पहला तो जहां पे हम चेक कर रहे हैं ith वैल्यू, इट शुड बी 0। दूसरा हम लोग चेक कर रहे हैं कि उससे पहले का वैल्यू और उसके बाद का वैल्यू वो 0 है कि नहीं, जो कि होना चाहिए। तो उससे पहले के वैल्यू को चेक करने के लिए विल नीड टू चेक कि क्या वो वैल्यू एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं, राइट। लाइक बेसिकली इस केस में, ठीक है, जब हम फर्स्ट वैल्यू को ही चेक कर रहे हैं तो ये चेक किया, ठीक है, ये कंडीशन तो फॉल्स हो गया, ठीक है। बट द थिंग इज वी आर चेकिंग कि अगर इससे पहले का वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करता तो उस केस में हमारा ये वाला कंडीशन ट्रू हो गया, राइट, आई इक्वल टू 0। और जब लास्ट वैल्यू का चेक कर रहे हैं आई इक्वल टू लेंथ -1, उस केस में हमारा ये केस हो गया। अगर ये नहीं है, लास्ट इंडेक्स नहीं है, तो हम लोग चेक करेंगे क्या उसके बाद का वैल्यू 0 है। इफ है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे अपना वैल्यू को अपडेट करेंगे। फ्लावर बेड ith value, right, we need to make it as 1, that is we are planting, okay, what we are doing, we are planting a flower there, okay. And then what I am doing, I am just increasing the count plus equal to 1. Why count plus equal to 1? Why I have done that? Because I need to keep track of the value कि कितना plants हम अभी तक plant कर चुके हैं, ठीक है। क्यों कर रहे हैं वो, तो अब चेक करेंगे एंड में एक बार, जैसे हम लोग वहाँ पे काउंट कर लिए, अब आई, हम लोग का आई भी क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो बेसिकली हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पे आई भी, ठीक है। बेसिकली हमारा क्या हो जा रहा है यहाँ पे, काउंट प्लस इक्वल टू 1 हुआ। इफ काउंट हम लोग का is greater than the number that I'm getting n, ठीक है। if count is greater than n तो हम लोग डायरेक्ट रिटर्न ट्रू कर देंगे, ठीक है। और अगर हम लोग का क्या हो रहा है यहाँ पे, if नहीं तो फिर हम लोग डायरेक्ट जाते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे भी रिटर्न काउंट, ये फॉर लूप के बाद वाला हुआ, काउंट इज ग्रेटर देन n, अगर हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर नहीं है। ये लूप के अंदर ही है, अगर लूप के अंदर ही हो गया तो हम लोग को ट्रैवर्स करने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम लोग को बस रिटर्न करें कि पॉसिबल है कि नहीं, राइट। अब ये हम लोग का स्यूडो कोड हुआ। अब हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट जाएंगे और यहाँ पे एक बार अपना अप्रोच से क्लियर है अभी तक हम लोग। अब हम लोग बस इसको पेस्ट कर दिए, थोड़ा फॉर्मेटिंग करना होगा फॉर श्योर, बिकॉज वी नीड टू चेक कि ये सही सिंटैक्स में है कि नहीं, जैसे कि ये सारा सही सिंटैक्स में नहीं है, ठीक है। ये हुआ टैप करके हम इंडेंटेशन को यहाँ पे ये कर देंगे फ्लावर बेड की, और यहाँ पे इफ
और फिर हम लोग चेक करेंगे कि इफ काउंट जो है अभी अगर हम लोग का काउंट बड़ा हो गया है n से, जो कि ये है नंबर ऑफ प्लॉट्स, तो हम लोग यहीं पे रिटर्न कर देंगे ट्रू, ठीक है। और फिर यहाँ पे भी रिटर्न काउंट इज ग्रेटर देन या इक्वल टू भी अगर हो तो भी हम लोग कर देंगे, ठीक है। तो ये हुआ। अब हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पे रन। ऑब्वियसली कुछ सिंटैक्स एरर्स हो सकता है तो, बट यहाँ पे हुआ नहीं। तो हमारा टेस्ट केसेस भी सारा पास हो गया एंड इट्स डन। विल सबमिट द कोड। ओके, एंड सक्सेसफुली हमारा फ्लावर्स जो है वो प्लॉट हो चुका है। एंड इफ इट इज नॉट पॉसिबल वी हैव रिटर्न इट एज कि इट इज नॉट पॉसिबल। होप यू गाइज हैव लाइक्ड इट। अगर कोई भी इशू हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक यू। डू लाइक एंड सब्सक्राइब। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।